Hi everyone, welcome to my channel Challenge Finance. So friends, today we are going to discuss about Burger King India Limited. So this company recently changed its name to Restaurant Branch Asia Limited. So once we go through company's business, we will understand why they changed its name. So friends, before we analyze company's business, here one important thing that we all should remember that this company is still a loss-making business. That means this company till now has not reported any quarterly profit. ना जब भी हम कोई लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी लॉस मेकिंग बिजनेस को अगर अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करना है तो उनको लगातार कैश रेज करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ एक कंपनी कैन रेज कैश थ्रू टू वेज। नंबर वन इज दे कैन रेज लॉट ऑफ डेट, बट एक लॉस मेकिंग बिजनेस को डेट रेज करना उतना ईजी नहीं है। नंबर टू इज दे कैन रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स थ्रू इक्विटी डायल्यूशन, लेकिन इक्विटी डायल्यूशन करने से प्रमोटर का स्टेक घट जाता है कंपनी में, जो कि एक नेगेटिव है। तो ये दो रिस्क को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये कंपनी आगे जाके काफ़ी ग्रो करेगी एंड प्रॉफिट भी कमाएगी, क्योंकि इस कंपनी जिस सेक्टर में बिजनेस करती है, बेसिकली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस या फास्ट फूड रिटेल बिजनेस, मुझे लगता है ये सेक्टर आगे जाके काफ़ी ग्रो करेगा, क्योंकि उनका जो कंज्यूमर बेस है, बेसिकली एज ग्रुप 15 साल से लेके 35 साल या 40 साल तक, उस एज ग्रुप में हमारा इंडिया के आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन इसी एज ग्रुप में है। तो ऑब्वियसली ये सेक्टर आगे जाके काफ़ी ग्रो करेगा। और ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनीज है लाइक बर्गर किंग, ये अभी सिर्फ बिग मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल है, जैसे हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता। बट आगे जाके ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ दिखता है मुझे। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। नाउ कमिंग बैक टू कंपनीज बिजनेस, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे सेल। बट स्टिल इफ यू वांट टू गो इन डिटेल about their product categories, then you can visit their website or application. But in a brief, this company sells products like burgers, french fries, chicken fries, ice creams, cold drinks, and few other products. So friends, here we will discuss about some key important factors जो इस कंपनी को आगे जाके काफ़ी ग्रोथ दिलाएगी। सो नंबर वन फैक्टर इज रेस्टोरेंट्स ग्रोथ। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई रेस्टोरेंट बिजनेस या होटल चेन बिजनेस या रिटेल चेन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये एक मेट्रिक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ईयर ऑन ईयर वो लोग कितना रिटेल स्टोर्स या रेस्टोरेंट स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जितना स्टोर काउंट बढ़ेगा या रेस्टोरेंट काउंट बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू उतना ज़्यादा होगा एंड ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी रैपिडली बढ़ जाता है। सो बाय Q3 FY22, दिस कंपनी, I mean Burger King, had 294 restaurants in India, 9 under construction and 65 restaurants under pipeline. So अगर इस ग्राफ को हम फॉलो करें, so in FY15 they had only 12 restaurants. As of Q3 FY22 they had 294 restaurants. So अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें नंबर ऑफ रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है एंड बाई FY26 they plan to open 700 restaurants in India. Now talking about the second important factor, which is recovery from COVID-19. So friends, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ड्यू टू COVID-19 ये जो रेस्टोरेंट्स एंड होटल का बिजनेस है, COVID-19 के चलते उनको बहुत मार पड़ा है। सो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कितना ज़्यादा रिकवर कर पाई है। सो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग COVID-19 ऑफकोर्स इनका जो ऑफलाइन रेस्टोरेंट बिजनेस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, बट उनका जो ऑनलाइन डिलीवरी बिजनेस है दैट डिड सम काइंड ऑफ कंपनसेशन. सो इन ऑनलाइन दे सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू aggregators like Zomato, Swiggy, and also they have their own Burger King app. So recently the revenue through Burger King app has grown very rapidly. So लगभग 2.35 मिलियन ऐप इंस्टॉलेशन हुआ है, तो डेफिनेटली थ्रू देयर ओन ऐप काफ़ी ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम डाइन इन और डिलीवरी का रेवेन्यू परसेंटेज मिक्स देखें इन लास्ट 4 क्वार्टर्स, सो द ग्रीन बॉक्स इज डाइन इन सेल्स एंड द ऑरेंज वन इज डिलीवरी सेल्स. सो अगर हम Q4 FY21 का डेटा देखें, 60% वाज थ्रू डाइन इन एंड 40% वाज थ्रू ऑनलाइन डिलीवरी. एंड इन Q1 FY22 डाइन इन क्रैश्ड, लाइक 60% से 28% में आ गया, क्योंकि ऑफकोर्स सेकेंड वेव हुआ था और वहाँ पे लॉकडाउन के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो ऑफकोर्स डाइन इन का सर्विस में इम्पैक्ट हो गया. सो बाई Q3 FY22 डाइन इन बिजनेस इज 53% एंड 47% थ्रू ऑनलाइन डिलीवरी. सो मुझे लगता है ये टेम्पररी इम्पैक्ट है एंड जब सब कुछ रीओपन हो जाएगा देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन एंड नथिंग. सो एज पर मैनेजमेंट द रेशियो विल बी 65% थ्रू डाइन इन एंड 35% थ्रू ऑनलाइन डिलीवरी.
क्योंकि डाइन इन बिजनेस में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, मार्जिन्स बहुत अच्छा है वहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी बिजनेस में उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड डिलीवरी कॉस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट एवरेज डेली सेल्स रिकवरी, द ऑरेंज लाइन इज डिलीवरी एडीएस रिकवरी, मतलब एवरेज डेली सेल्स रिकवरी, एंड ग्रीन लाइन इज डाइन इन एडीएस रिकवरी। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो डिलीवरी एडीएस रिकवरी है बाई Q3 FY22 इट हैज रीच 160%, मतलब जो प्री कोविड लेवल था वहां से भी 60% ज्यादा हो चुका है। मतलब अगर प्री कोविड 100 रुपीज सेल्स होता था थ्रू ऑनलाइन डिलीवरी, अभी 160 रुपया हो रहा है। मतलब ड्यू टू कोविड-19 ये ऑनलाइन डिलीवरी का बिजनेस काफी बढ़ गया है। बट डाइन इन एडीएस रिकवरी है अभी भी सिर्फ 78% पहुंचा है एज ऑफ Q3 FY22, विच इज स्टिल देयर आर लाइक 22% टू इम्प्रूव। सो ऑफकोर्स ये कोविड-19 के चलते हुआ है, एंड जब सिचुएशन पूरी नॉर्मलाइज हो जाएगा, डाइन इन भी 100% रिकवर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज BK कैफे लंच, मतलब बर्गर किंग कैफे लंच। मतलब ये कंपनी से न्यू इनिशिएटिव है, तो जहाँ जहाँ पे बर्गर किंग का रेस्टोरेंट है उसका साइड में बर्गर किंग कैफे भी लॉन्च करेंगे ये कंपनी। एंड बर्गर किंग कैफे में बेसिकली दे आर गोइंग टू सेल प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कॉफी एंड फ्यू अदर प्रोडक्ट्स। सो एज ऑफ Q3 FY20 they have launched 18 pilot cafes and 8 are under construction. So as per the company management, they are getting very good response from the consumers. So definitely we have to monitor how this situation pans out. So number 4 important factor is acquisition of Burger King Indonesia. So friends, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये एक्विजिशन कंपनी क्यों कर रही है। तो एज पर मैनेजमेंट कंपनी को ये लगता है कि जो इंडिया का सिचुएशन है एंड इंडोनेशिया का सिचुएशन है लगभग सिमिलर है। मतलब जो यंग पॉपुलेशन है इन बोथ इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी हाई, तो उनको जिस तरह का ग्रोथ इंडिया में दिखता है सिमिलर ग्रोथ उनको इंडोनेशिया में भी दिखता है। तो ये कंपनी की तरफ से लॉजिक है टू एक्वायर बर्गर किंग इंडोनेशिया बिजनेस। So this company has acquired 83.24% stake in Burger King Indonesia with a enterprise value of $183 million. उसका मतलब लगभग रुपीस टर्म में 1372 करोड़। Now the question is how this company is going to pay that much of money to acquire that business. So for that, Burger King India recently did a QIP to raise 1402 crore from the market. So in this QIP, the company issued shares एट ए प्राइस ऑफ 129.25। तो यहाँ से जो 1402 करोड़ रुपए उठाया गया थ्रू द QIP, दैट मनी विल बी यूज्ड टू एक्वायर बर्गर किंग इंडोनेशिया business. So now here onwards we have to monitor how this company is going to improve Burger King Indonesia business. Now after acquisition of Burger King Indonesia, so Burger King India and Burger King Indonesia ये दोनों बिजनेस एक हो गया, इसीलिए इस कंपनी का नाम चेंज हो गया टू रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। ना द क्वेश्चन इज व्हाई रेस्टोरेंट ब्रांड्स, क्योंकि बर्गर किंग का जो इंटरनेशनल पेरेंट है उसका नाम है रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, तो इसीलिए उस नेम से इसको नया नाम दिया गया रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। Now let's go through company's financials. So friends, as I said, this is a loss making business, so of course इनका bottom line तो है नहीं, so from valuation point only we can compare market cap to sales ratio. So as of today the company has a market cap of 5339 crore. अगर हम TTM sales देखें by adding both India sales and Indonesian sales, so India में on TTM basis the company made a sales of 871 crore and in Indonesia they made a sales of around $100 million which is close to 750 crore. So both India अगर Indonesia का sales मिला है on TTM basis it is 1621 crore. मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो यहाँ पे आता है ओनली 3.2। बट अगर पीयर्स के साथ कंपेयर करें, दिव्यानी इंटरनेशनल इज ट्रेडिंग एट मार्केट कैप टू सेल्स ऑफ 10 टाइम्स, सफायर फूड्स 5 टाइम्स, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट 5 टाइम्स। सो रिलेटिवली कंपनी चीप लगता है। एज आई सेड ये कंपनी आगे जाके प्रॉफिटेबल बनेगी, तो उसका ऑलरेडी एक ग्रीन शूट मुझे दिखाई दे रहा है। सो इफ यू लुक इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेटा, तो एज ऑफ मार्च 2017 द कंपनी वाज डूइंग ऑपरेटिंग लॉस, बट सिंस मार्च 2018 onwards the company is doing operating profit. तो मुझे लगता है कंपनी ऑलरेडी ऑपरेटिंग लेवल में प्रॉफिट कर रही है एंड ये प्रॉफिट आगे जाके काफी बढ़ेगा और पैट लेवल पे भी प्रॉफिट आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी का रेस्टोरेंट नंबर जितना आगे बढ़ेगा तो कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा और पैट लेवल में भी प्रॉफिट दिखेगा। सो एज ऑफ नाउ द कंपनी हैज अ डेट ऑफ अराउंड 604 crore. They have an investments worth 127 crore. They have cash and cash equivalents of 192 crore. So debt level is still manageable. So friends, this was my analysis about this company. So whenever you invest in any loss making business, you have to be very cognizant about the risks. So आप लोग भी इस कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको
लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, देन यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट एंड कीप मॉनिटरिंग दिस कंपनीज बिजनेस डेवलपमेंट्स। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी का बिजनेस आगे जाके काफ़ी ग्रो करेगा एंड प्रॉफिटेबल भी बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे काफ़ी बुलिश हूँ। फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड and I hope you guys like my video. So if you like my video, please do subscribe to my channel. I will come up with such exciting stocks in the future as well. So till then, enjoy and happy investing.